और एक बटन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू के अंदर रजिस्टर स्टाफ। ठीक है, ये बटन पे लिख के आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, मान लो ये सारे इनपुट से वैल्यूज तो जा रही है, हम यहाँ पे आके थोड़ा सा ये देख भी लेते हैं स्टाफ डॉट जेएसपी को हमारे। अब देख सकते हैं एंटर योर फुल नेम, और उसके बाद है एंटर योर ईमेल है, और प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है, और रजिस्टर स्टाफ का बटन है। लेकिन एक और मैंने 4 इनपुट है यहाँ पे, 4 में से सिर्फ 3 दिख रहे हैं और ये वाला नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वाला। तो ये जो हिडन होता है ना, ये दिखता नहीं है, ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये होता जरूर है। अब होता है तो फिर वैल्यू जाती क्या है इसकी, तो अब हम देखते हैं वैल्यू कैसे जाती है। अभी देखो मैं रजिस्टर स्टाफ पे जैसे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ऊपर यूआरएल में चेक करो, एक्शन इक्वल्स टू इंसर्ट आ गया, एंड फुल नेम इक्वल्स टू नल है, एंड ईमेल इक्वल्स टू नल, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू नल। ठीक है, लेकिन एक्शन इक्वल्स टू इंसर्ट आया, कैसे आया? हार्ड कोडेड वैल्यू। हार्ड कोडेड वैल्यू, एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि अगर मान लो आपको कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू यूजर के पास करवाना, यूजर के साथ साथ कंट्रोलर पे पास करवाना हो, तो आप इसको हिडन में ले लो और यहाँ पे वैल्यू असाइन करके रख दो। तो क्या होगा, जब भी वो फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट चले जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यूजर का कोई कंट्रोल नहीं है, यूजर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है। समझा? यस सर। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मैं यस। आपको बताता हूँ। स्टाफ ये अब जो यहाँ पे हमको भेजना रहा है इसको स्टाफ कंट्रोलर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टाफ कंट्रोलर। ठीक है, और स्टाफ कंट्रोलर में हम भी चले जाते हैं। अब स्टाफ कंट्रोलर में मैं थोड़ा सा अलग कोड कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू स्टूडेंट कंट्रोलर, लेकिन स्टूडेंट कंट्रोलर का जो कोड है हम चेंज करेंगे उसको, इस टाइप से करेंगे बाद में। ठीक है, मैं यहाँ से इतना कोड निकाल देता हूँ जैसे हमने इसके पहले भी निकाला था। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा एक स्ट्रिंग एक्शन, एक वेरिएबल हो गया एक्शन वेरिएबल, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक्सेस करूंगा एक्शन वेरिएबल एक्शन पैरामीटर को जो यूजर के पास से आ रहा है। ठीक है, और ये आने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ एक्शन डॉट इक्वल्स। ठीक है, एक्शन डॉट इक्वल्स, अगर ये इंसर्ट होता है तो ये परफॉर्म होगा, या फिर एल्स इफ, अगर डॉट इक्वल्स ये होता है डिलीट, तो ये परफॉर्म होगा। ठीक है, और अगर मान लो ये भी नहीं होता है तो इसके अलावा हमारे पास और चीज हो क्या हो सकती है, एल्स इफ एक्शन डॉट इक्वल्स अपडेट हो सकता है ना, यूजर कोई ना कोई एक चीज तो परफॉर्म करेगा ही ना। ठीक है, तब कैसा होगा, जब मान लो फर्स्ट टाइम वो रजिस्टर कर रहा है, मतलब वो डिटेल इंसर्ट कर रहा है, रजिस्टर्ड डिटेल है, अब उसको डिलीट करना है, तो वो क्या कर रहा है, हम एक्शन में परफॉर्म कर देंगे डिलीट बटन के ऊपर। तो जब डिलीट का कॉल होगा तो हिडन में क्या आएगा, एक्शन के अंदर डिलीट आएगा, मतलब इससे हमको पता चल रहा है कि यूजर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझा ना इतना आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमने स्टूडेंट कंट्रोलर में नहीं की है, हम स्टूडेंट कंट्रोल में ये चीज सेम कर लेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कोड हमको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है, बस कुछ कुछ जगह ही चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोल में चले जाते हैं। स्टूडेंट कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते सबसे पहले इसको। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब ये जो बचता है पूरा कोड, ये जो है स्ट्रिंग मैसेज, इसको हम ऊपर डाल देते सबसे ऊपर।
ठीक है। रहा ट्राई कैच हमारा, तो ट्राई कैच फाइनली जितना कोड था ना इतना पूरा कंट्रोल एक्स, ये क्या हो रहा है, नया यूजर क्या हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है ना। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। किसके अंदर डाला हमने इसको, इंसर्ट के अंदर। हमको पता है कि न्यू यूजर है, उसकी डिटेल इंसर्ट हो रही है, तो हमने क्या किया, इंसर्ट में डाला है। अभी हमने कोई यूजर को डिलीट परफॉर्म करवाया है क्या अभी तक, नहीं। और कोई यूजर के लिए हमने अपडेट परफॉर्म करवाया है नहीं। है ना। तो इस वजह से अभी ये नल है। जब हम डिलीट और अपडेट परफॉर्म करवाएंगे तो इसके अंदर भी हम कोड लिखेंगे, ठीक है। वो क्या कोड क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप लोग ने चलो ये तो कर दिए, स्टूडेंट कंट्रोलर में ये सारी चीजें डाल तो दिए, है ना। लेकिन अब जब आप सबमिट करोगे ना तो ये परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आपका कोड जो है ना वो आके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा कंट्रोलर से। क्यों, ट्राई करके देखना है क्या, चलो हम ट्राई करते हैं इसको। मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर, और स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद मैं ये जो फॉर्म है फिल कर दूंगा। जो भी डिटेल आपको डालना है आप डाल सकते हो, फिल कर दो। और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अच्छा मैं सॉरी, वैल्यूज नल चली गई हमारी, हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं। फोन नंबर मांग रहा है, जेंडर, एड्रेस, ठीक है। और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, जबकि एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था एक्सेप्शन। लेकिन जो एक्सेप्शन दे रहा है वो लाइन नंबर 33 पे दे रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 33 पे एक्सेप्शन क्यों दे रहा है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा एक्सेप्शन, पता है आप लोग को। सबने हिडन नहीं डाला ना स्टूडेंट इसमें। एग्जैक्टली हमने स्टूडेंट में जो है हिडन डाला ही नहीं, इसी वजह से। अब हो क्या रहा है, जब हमने इसके अंदर एक्शन मेंशन ही नहीं किया तो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ पता है आप लोग को, नल। तो यहाँ से इक्वल्स नल को चेक कर रहा है जो कि एक्सेप्शन दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे बोल रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। दिख रहा है आप लोग को। यस। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो यूआरएल में थोड़ी सी छेड़छाड़ करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक्शन इज इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क, सॉरी एम%। और यही सबमिट करूंगा ये आके हमारा फॉर्म यहाँ पे अटक गया स्टूडेंट कंट्रोलर पे। क्यों अटका पता है ये आपको, क्योंकि एक्शन में समथिंग हमने कहीं मेंशन ही नहीं किया। समथिंग चेक हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो इंसर्ट चेक हो रहा है, डिलीट चेक हो रहा है, अपडेट चेक हो रहा है। तो हमने क्या मेंशन करना चाहिए था, समथिंग। इनके, अच्छा समथिंग मेंशन, इंसर्ट। इंसर्ट मेंशन करना चाहिए था। तो मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, इंसर्ट डाल देता हूँ, तब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं डेटा एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट कंट्रोलर सॉरी स्टूडेंट डॉट जेएसपी में जाना है। यहाँ पे आपको एक हिडन लेना है, ठीक है। इनपुट टाइप एक हिडन ले लेंगे हम। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू हिडन, और नेम में हम ले लेंगे यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू एक्शन, और वैल्यू में हम असाइन कर देंगे हार्ड कोडेड इंसर्ट, ठीक है। तब क्या होगा, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट वाली इसके साथ जाएंगी। समझा आप लोग को हिडन का यूसेज। यस सर। ठीक है चलो इसको इम्प्लीमेंट कर लो आपके कोड में। तजिन कौन सी क्लास चल रही है, सर एआई। काय की। एआई। अच्छा आप भी यही कर रही हो क्या, सर सभी कर रहे हैं। अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं एआई क्या होता है, बहुत दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं अपना कोई एआई से।
सर हिडन में टाइप और एक्शन ही रहता ना, एट्रीब्यूट और कुछ है क्या? क्या बोले? सर हिडन में टाइप और एक्शन ही एट्रीब्यूट डाले ना? वैल्यू भी डाला है हमने, इंसर्ट। हाँ। सर कंट्रोलर दिखाओ। ऐसी क्यों आवाज आ रही है आपकी? क्या नाम है? तजीन, नींद हुई नहीं क्या? सर हुई ना। अच्छा। आज पानी में कोई भीगा क्या? हाँ। क्या? नो सर, कौन भीगेगा? तबीयत खराब। एक मिनट रुक जाओ।
So, yeah. किसी ने कुछ बोला क्या? हेलो? So, staff में भी करना है? हाँ, करके रख लो। ये जो है ना कॉमन कोड होता है, ये जब से अब से आप जितने भी कंट्रोलर बनाओगे आप लोग, जितने भी कंट्रोलर बनाओगे उसमें डाल देना है इसको। इतना समझो कि कोड कॉमन है। और इसके अलावा एक चीज और है, ये क्या बोलते हैं, ये स्ट्रिंग मैसेज, ये जो ना एक वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं, इसको भी ले लिया करो यहाँ पे, ठीक है? So, एक बार स्टूडेंट कंट्रोलर में जाना। So, ये जो स्ट्रिंग मैसेज नल है उसको प्रोसेस रिक्वेस्ट के ऊपर लिया तो चलेगा? प्रोसेस रिक्वेस्ट के ऊपर, हाँ चल जाएगा ना, कोई इशू नहीं, बाहर भी ले सकते हो उसको। वो फिर ये जो है ये लोकल वेरिएबल ना होते हुए ये आपका ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा वो। बस ये डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। यहाँ से इसको निकाल दो आप, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे डाल दो, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है, चल जाता है। ओके। सर स्टूडेंट रजिस्टर भी खोल लेना। यस खुदा कहाँ चले गई थी आप अभी? सर, ये नेट पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ठीक हो जा रहा है। अच्छा, हमारे सर एक बैठ के देख रहे, बोले सर, बोले 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोले सर 4 है, जब देखा तो आप गायब। वही तो सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें से बीच में से भी चली गई। क्या हो रहा है पता नहीं नेट को। वीडियो देखा करो फिर, मतलब बाद में आपने तो समझेगा नहीं आपको बीच बीच हाँ का। सर। हम्म। ठीक है।
तो हो गया। हाँ 2 मिनट रुको, आगे बता रहा हूँ। हेलो, जीपे से नहीं हुआ ना, पहले उसी से ट्राई किए। पहले उसी से ट्राई किए, नहीं हुआ तो फिर बाद में फोन पे से किए। हो गया रिंकू? चलो थोड़ी देर से करते हैं। यस। हाँ हाँ, बस कितने, अब 12:30 बजे निकल जाएंगे। ठीक है, समझा आप लोग को हमने मतलब क्यों लगाया है ये, इसकी क्या जरूरत है हमारे को लगाने की, कि अगर एक ही कंट्रोलर पे अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट सबमिट होती है तो हमारे कंट्रोलर को पता कैसे चलेगा कि इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो तो समझेगा। अगर उसके ऊपर कोई भी, अगर हमने ये सब लगाई नहीं लॉजिक, तो वो एक ही रिक्वेस्ट को हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट करते रहेगा। अब मान लो नेक्स्ट टाइम कैसा होगा, अगर हमको डिलीट करना है तो एक्शन में सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या आया, इंसर्ट आया क्या, नहीं आया फॉल्स, तो एल्स में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे डिलीट आया, तो तब जाके फिर वहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस कर लेगा। समझे आप लोग? और अगर आपको मान लो अगर आपने कुछ गलत ही भेज डाले सबसे लास्ट में एल्स, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, और कहाँ पे आप इसको भेजा सकते हैं, स्टूडेंट्स डॉट जेएसपी क्वेश्चन मार्क मैसेज इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनवैलिड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यूजर को समझ में आ जाएगा यार भैया मैंने कुछ तो भी गलती कर दिया हो। अब ये हमको ट्राई करना है कि ये लिख के आता है या नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके हम यहाँ पे इसके साथ छेड़खानी कर देंगे। इंसर्ट का टी निकाल देता हूँ मैं, है ना। हो लगी क्या अटेंडेंस? यस सर। थैंक यू सो मच रिंकू। सच में थैंक यू, मेरी कभी नहीं लगती। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर मैंने जो है ना इंसर्ट की वैल्यू में मतलब कुछ गड़बड़ी कर दिया हो, कुछ और डाल दिया हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ये फॉर्म को सबमिट करता हूँ। अब देखते हैं हम क्या होता है। अब यूजर ने छेड़खानी कर तो दिया उसके साथ, तो अब हमारा कंट्रोलर समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, अब हम यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इनवैलिड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, क्यों आया ये, क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट का टी निकाल दिया, तब मैं यहाँ पे टी डाल दूंगा, ये सेव हो गया। तो अब जो रिक्वेस्ट है वो बाकायदा से बराबर यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएंगे। उसने सब जगह चेक किया, डिलीट है क्या, अपडेट है क्या, इंसर्ट है क्या, नहीं मिले उसको, तो फाइनली उसने इसको रिटर्न कर दिया। समझा आप लोग को? यस सर।
ठीक है, किसी को कोई डाउट है इतने में? और हाँ सर पर अगर मतलब जैसे कोड करते टाइम इंसर्ट का स्पेलिंग रॉन्ग जैसे अभी आपने बताया, हाँ तो उसमें जो पर्सन अपनी डिटेल्स डाल रहा है हाँ, उसकी तो कोई गलती नहीं रहेगी ना? उसकी नहीं रहेंगे, लेकिन कोई अगर छेड़खानी कर रहा है, कोई हैकर वगैरह उसके अंदर, एक तो आवाज नहीं आ रही। कोई हैकर वगैरह कोई छेड़खानी कर रहा है, जैसे हम उसमें जाके, जैसे कल मैंने निकाल दिया था, रिक्वायर्ड टैग निकाल दिया था, कोई जाके हेलो। उसमें से वो टैग चेंज करने की कोशिश करेगा, ओके। तो उस टाइम पे क्या होगा? तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एल्स में डाल देंगे कि भैया तुमने कुछ तो भी गलत वहां पे हमको एक्शन परफॉर्म किया। अरे रिंकू का आवाज नहीं जा रही। से ये ऐड कर दे, क्या बोले? से ये एल्स वाला ऐड कर दे हम। हाँ कर दो ना, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं उसको। हेलो। हाँ रिंकू, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, क्या बता रहा था मैं आप लोग को, भूल गया मैं तो। ये बता रहे थे आप जो कि हो गया और हम उसको लिख रहे थे जो कि हो गया और हम लिख रहे थे। और हमारा भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे हमने यहाँ पे एरर मैसेजेस बनाए ना, एरर हम्म मैसेजेस, फिर उसका वैसे आपको सक्सेस मैसेजेस भी बनाने हैं। अब सक्सेस मैसेजेस कैसे बनाओगे आप? आपको क्या करना है, सेम जहाँ पे ये है हमारा रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है, कहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल, हमारा रिस्पॉन्स मॉडल ये है, ठीक है, एरर मैसेजेस है, तो यहाँ पे आपको एक और इनम बनानी है फॉर सक्सेस मैसेज, ठीक है, सक्सेस मैसेज, ठीक है। और सेम चीज करना है आपको, जिस तरह से हम एरर मैसेज स्टोर कर रहे हैं उसी तरह से आपको सक्सेस मैसेज सारे स्टोर करवाने हैं। अब जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे चेक करो तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये भी जो है ना एक एरर मैसेज है, ये जो मैंने किया ये गलत है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्कैटिनेट कर देता मैं एरर मैसेज, ठीक है, डॉट, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास, लेकिन मैं भी फिलहाल कुछ तो वैसा बना डाल देता हूँ वहाँ पे, और इसके अंदर ये जाने के अंदर मैं यहाँ पे फिर जाके एक बना दूंगा इनवैलिड एक्शन, ठीक है, इनवैलिड अंडरस्कोर एक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको, इस तरह से कुछ। स्पेलिंग सही है ना परफॉर्म की? यस सर। कि ये करने के बाद अब मैं यहाँ से जो मैंने ऐसे डमी डाल दिया था इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं इनवैलिड एक्शन परफॉर्म। ये हो गया अब डायनामिक कोड, इसको बोलते हैं, मतलब जो कोडिंग भी है ना हम डायनामिक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे को ज्यादा कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ये तरीका होता है कोड करने का, ठीक है। अब उसके अलावा सक्सेस मैसेज का हम बना रहे थे, तो सक्सेस मैसेज में हम क्या डाल सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, जब हम डाओ के अंदर जा रहे हैं तो देखो डाओ में हमारे पास एक मैसेज है, डेटा डेट सक्सेसफुली, है ना, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सक्सेस मैसेज में आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सक्सेस मैसेज में मैं ले लेता हूँ डेटा अंडरस्कोर इंसर्टेड,
ठीक है, और या एडिट भी आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हो। डबल कोड कंट्रोल V, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। और जितने सक्सेस मैसेज रहेंगे सारे इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, और गेटर सेटर लेने थे हमको, तो यहाँ से हम इसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं, गेटर एंड सेटर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर भी था हमारे पास, एक कंस्ट्रक्टर भी लिया था हमने, तो इंसर्ट कोड कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट जनरेट, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेस डेटा इंसर्टेड के लिए, ठीक है। अगर आपको और चीजें चाहिए तो आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। डेटा इंसर्टेड था, मैं यहाँ पे कॉमा कॉमा दे देता हूँ, कॉमा कॉमा और इधर भी कॉमा, ठीक है। और डेटा इंसर्टेड था, मैं यहाँ पे डेटा डिलीटेड कर देता हूँ, ठीक है, डेटा डिलीटेड, सॉरी डिलीटेड, ठीक है। और डेटा अपडेटेड, ठीक है। और कुछ तो भी ले सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल क्या कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो बाद में देख लेंगे हम उसको। अच्छा, डेटा फाउंड ले देता हूँ, ठीक है, डेटा फाउंड, डेटा फाउंड, ठीक है। अब डेटा एडिट सक्सेसफुली था, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डिलीटेड सक्सेसफुली, और नीचे इसको हम कर देते हैं अपडेटेड, ठीक है, और डेटा फाउंड। सक्सेसफुली लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डेटा फाउंड में, तो इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं। अब आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश है उतना अच्छा आप लिख सकते हो, यहाँ पे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं तो मैं कुछ तो भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, डाउ के अंदर जाता मैं, यहाँ से इसको निकाल दूंगा मैं, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे मैं लूंगा सक्सेस मैसेज, सक्सेस मैसेज, मैसेजेस होना चाहिए था आई थिंक वो, चलो ठीक है कोई नहीं। उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग जो है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा इंसर्टेड, ठीक है, डेटा अंडरस्कोर इंसर्टेड था, ठीक है, डॉट गेट मैसेज सेमीकोलन। अब ये डायनामिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, यहाँ पे अब हमने हार्ड कोडेड नहीं लिखा है। अब वही मुझे स्टाफ में डालना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करते नहीं बैठूंगा, मैं बस ये वाले स्टेटमेंट को, ये लाइन को अगर कॉपी पेस्ट कर दूं वहां पे, तो मेरा काम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। और स्पेलिंग मिस्टेक हमको सही करनी थी, तो यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक हम कैसे सही करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, रिफैक्टर, रीनेम मैसेजेस रिफैक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सक्सेस मैसेजेस यहाँ पे भी रीनेम हो गया है, और यहाँ पे अगर हम डाउन में आएंगे यहाँ पे भी हो चुका है। तो यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाया हो ना, ये ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है। अब जो यहाँ से चेंजेस आने वाला है ना, तो नेक्स्ट क्लास से जो भी हमारी होने वाली है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा यहाँ से शुरू होगा JDBC। क्या शुरू होने वाला है? JDBC। हाँ, JDBC का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये इससे कनेक्ट करके, मतलब ये जावा से हम हमारे MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और होगा क्या, हम हमारे कोड के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे कोड के थ्रू वहां का डेटा डिलीट कर सकते हैं, हमारे कोड के थ्रू वहां का डेटा अपडेट कर सकते हैं, और हम हमारे कोड के थ्रू वहां का डेटा फेच करके उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। इतना कुछ हम जावा से कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, तो ये JDBC वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमको समझने में आएगा वो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सारा कोड हमारा प्रिपेयर करके रखा हुआ है इंसर्ट करने का, बस इतना है कि हमारी कनेक्टिविटी हुई नहीं है। जैसे हमारी कनेक्टिविटी हो जाएंगी ना, तो ये इसके अंदर जितना भी डेटा आया स्टूडेंट मॉडल के अंदर, अभी तो हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, अब प्रिंट ना करवाते, ये डेटा जो यहाँ तक आया इसको हम क्या करेंगे, सेव करवाएंगे। समझ रहे आप लोग को कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो ये जितना अभी मैंने करके दिया ये सब आप लोग करके रख लो, जो भी हमने चेंजेस किए, जो सक्सेस मैसेज वाला ये इनम वगैरह बनाया हमने। नेक्स्ट क्लास में हमारा JDBC स्टार्ट होने वाला है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। और
मतलब जावा की जान हम बोल सकते हैं कि JDBC है। JDBC के बगैर कोई भी आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब हम भी निकलेंगे यहाँ से। और क्या आपके कॉलेज का टाइमिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैसा क्या हो गया ये, मतलब अपने क्लास के टाइम पे हो जा रहा है।